रूप गोस्वामी कहते हैं, अहो अहो हे नकलेर विधूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे। भगवान की यह कथा ऐसी है जो पग पग पर अमृत प्रदान करने वाली है। दिने दिने चंदन चंद्र शीतले, जो एक एक शब्द सुनने से, रस का पान करने से शीतलता प्रदान करने वाली है। ऐसी भगवान की कथा दिव्य है, अद्भुत है। तो कहा, अच्छा कथा की इतनी महिमा है, इस कथा को कितना सुनना चाहिए? एक बार, दो बार, कितनी बार कथा सुनना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, कितनी बार कथा सुनेंगे तो कल्याण हो जाएगा? एक बार नहीं होगा, एक बार में कल्याण, तो फिर हम क्यों सुनते हैं? एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार। तो कहा कि भगवान ने ये जो मनुष्य जीवन दिया है, इसलिए नहीं दिया कि संसार में उलझकर सभी जीवों से आसक्ति करके हम यहीं पड़े रहें और 84 के चक्कर में घूमते रहें। भगवान ने यह मनुष्य शरीर दिया है कि हम उनका भजन करें और यहाँ इस जेल से निकलकर भगवत धाम पहुंच जाएं। तो फिर कैसे पहुंचेंगे? तो कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये नहीं कहा कि एक दिन सुनो कि 7 दिन सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, नहीं। क्या कहा? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। इस कथा को सदैव सुनना चाहिए, सदैव सुनना चाहिए, क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण, जिसको सुनने मात्र से हमारे हृदय में हरि विराजमान हो जाते हैं अपने पार्षदों के साथ। और एक बार जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान आ जाएं, अभी हमारे हृदय में इधर उधर की सब बातें चलती रहती हैं, ये करना है, वो करना है, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन एक बार जिस व्यक्ति के हृदय में हरि आकर विराजमान हो जाए, फिर भले ही वो व्यक्ति संसार में हो, लेकिन उसको कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो अंतर्मुख होकर भगवान के दर्शन में ही हमेशा मस्त रहेगा, भगवान के चिंतन में लीन रहेगा। तो इस प्रकार से इस कथा को श्रवण करना चाहिए। और तब सनकादि ऋषि इस महात्म्य को सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था, क्या नाम था? तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। यह तुंगभद्रा नदी दक्षिण प्रदेश में आती है। तो वहां पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बड़े भक्त थे, कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ, हवन पूजन इत्यादि सब कुछ करते थे। और उनकी एक पत्नी थी। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कल पूछा जाएगा, कल कुछ भी पूछ सकते हैं इस पूरी कथा में से, और फिर आप लोगों को बताना भी तो होगा। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी थी। ब्राह्मण तो बड़े शुद्ध पवित्र आचार विचार वाले थे, लेकिन इनकी पत्नी थोड़ी अजीब थी। कैसी थी? तो कहा, पत्नी का नाम था धुंधुली, और इस प्रकार की थी कि जब तक 2, 4, 5 घरों में सुबह सुबह जाकर लड़ाई झगड़े न करवा दे, तब तक उसका दिन प्रारंभ नहीं होता था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि धुंधुली कैसी थी, अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार यह धुंधुली थी, उल्टा सीधा सोचने वाली और अच्छे आचार विचार की नहीं थी। इसकी उसकी बुराइयां करना, निंदा करना, ये उसका स्वभाव था। अब एक बार की बात है, कई दिन हो गए, बहुत वर्ष बीत गए, समय हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था, खूब संपन्न थे, घर था, धन था, पत्नी थी, सब कुछ था, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। एक दिन बैठकर विचार करते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि इतना धन भगवान ने दिया है, इतनी कृपा की है, सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है, ना पुत्र है ना पुत्री है। तो बहुत दुखी होते हैं, अपनी पत्नी से भी कहते हैं, लेकिन धुंधुली को कोई मतलब नहीं था। वो तो अपने जीवन में प्रसन्न थी और वह तो भोग करती और इधर उधर की बात करना, इसमें उसका मन लगा रहता था। लेकिन आत्मदेव बड़े दुखी रहते थे, इतना धन अब इकट्ठा कर लिया है, अब इसको कौन भोगेगा, ये भी बड़े परेशानी है। पहले तो व्यक्ति
पढ़ाई लिखाई करके नौकरी चाकरी धन कमाने में लगा रहता है गधे के जैसा दिन रात। फिर चिंता होती है कि इतना कमा लिया, अब इसका क्या होगा। तब सोचता है इसको कहाँ लगाया जाए, कौन भोगेगा, किसके पास रहेगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण को भी यही चिंता होती है। एक दिन तो इतने दुखी हो गए कि एक नदी के किनारे जाते हैं और जाकर विचार करते हैं कि जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान ही नहीं है तो जीवन का क्या मतलब। और बहुत दुखी होकर विचार करते हैं कि अब तो मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा, अब मुझे रहना ही नहीं है संसार में। जब पुत्र ही नहीं तो क्या काम का संसार, ये भोग, ये गृहस्थ जीवन की तो सफलता ही पुत्र से होती है। पुत्र ही नहीं, संतान ही नहीं तो क्या मतलब। अब जाते हैं और आत्महत्या करने ही वाले थे। बहुत ज्ञान था, वैराग्य था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं थी इसलिए पालन नहीं होता। आत्महत्या करने गए तो पीछे से एक साधु आए और साधु ने हाथ पकड़ के कहा, अरे आत्मदेव। पीछे मुड़ के देखा, अरे मेरा नाम पता है, कौन है ये साधु। तो देखा कि संत खड़े हैं, कहते यह क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं यह मनुष्य जीवन कितनी कठिनाई से करोड़ों में किसी एक जीव को मिलता है, कितने अन्य जीव हैं, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है और तुम इसको नष्ट कर रहे हो। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी दुख हो, संकट हो, लेकिन आत्महत्या का विचार लाना या ऐसा कोई पाप कर्म करना ये ठीक नहीं है। चाहे जितना दुख हो, लेकिन यह संसार में दुख और सुख तो दिन और रात के समान है। जब दुख आते हैं तो कुछ दिनों बाद सुख भी आ जाते हैं। जैसे यदि रात है तो रात ही तो नहीं रहेगी, रात के बाद क्या आता है, फिर दिन आती है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है, तो ये चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार से मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांसि तिक्षस्व भारत। भगवान गीता में कहते हैं, जिस प्रकार रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, गर्मी के बाद ठंड का मौसम, ठंड के बाद फिर गर्मी, जिस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है वो इनसे विचलित नहीं होता, इनमें समभाव रखता है। जब दुख आए तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाना चाहिए कि अरे अब क्या होगा, ये सोचना चाहिए कि ठीक है ये समय भी निकल जाएगा। और जब सुख आए तब भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब तो हम बड़े आनंद में, अब तो हम ही राजा हैं, जो चाहेंगे वो होगा। नहीं, बहुत ज्यादा सुखी नहीं हो जाना चाहिए, तब भी यही सोचना चाहिए कि यह भी चला जाएगा। जब भी जैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, यही विचार करना चाहिए कि ठीक है, भगवान की कृपा से यह भी अनुभव करने को मिला, लेकिन यह भी चला जाएगा। बचपना है तो ये भी चला जाएगा, जवानी आ गई तो ये भी चली जाएगी, बुढ़ापा आ गया तो यह भी चला जाएगा, मृत्यु आएगी और मृत्यु भी आएगी तो उसके बाद फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये चक्र चलता रहेगा जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से ये संसार का चक्र है। तब आत्मदेव कहते हैं कि महाराज आप तो साधु हैं, आप क्या जाने गृहस्थों की बात, आप क्या समझे कि गृहस्थ में यदि पुत्र ना हो तो कितना दुख है। तब वे साधु बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, खूब समझाते हैं। देखो, तुम्हारे पास तो पुत्र नहीं है, जिनके पुत्र हैं उनसे जाकर पूछो, क्या जिन जिन के संतान है वे सब लोग परम सुखी हैं? क्या परम धन उनके पास है? क्या जीवन में फिर और कोई समस्या नहीं? नहीं, जिनके पास पुत्र हैं वे भी दुखी हैं, जिनके पास नहीं है वे भी दुखी हैं। इसलिए इस भौतिक संसार में किसी भी भौतिक वस्तु के पीछे बहुत अधिक नहीं भागना चाहिए। तब आत्मदेव बैठकर सुनने लगते हैं, समझ जाते हैं बातों से कि कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। अब आत्मदेव ने विचार किया कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, कोई महान सिद्ध महात्मा ही है। तब चरणों में गिर गए और चरण पकड़कर रोने लगे, महाराज देखिए, मैं जानता हूँ आप कोई परम सिद्ध व्यक्ति हैं, आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है कहो? देखिए, मेरे भाग्य में हो सकता है पुत्र ना हो। कहते हैं हाँ, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों में भी तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। अच्छा,
अब इतना और जान लिया कि इनको इस जन्म की तो और आगे के 7 जन्मों की भी पता है। मतलब इनके पास सामर्थ्य है कि यह अपने बल से, अपने पुण्य से मुझे पुत्र दे सकते हैं। तब चरणों में गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, आप अपनी कृपा से, अपने पुण्यों से मुझ पर कृपा कीजिए और एक पुत्र मुझे दे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आप जो बोलेंगे मैं सब मानूंगा। संत ने समझाया, लेकिन अब कोई व्यक्ति माने ही ना तो क्या करे। ठीक है, संत मान गए और उन्होंने अपने कृपा से एक फल बनाया और इस फल को आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। कहा देखो, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, और जब वह इस फल को खाएगी, गर्भवती होगी और तुम्हें संतान होगी। और देखो, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में कोई संतान है नहीं, और मान लो हो भी गई तो तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि बड़ी ही बुरी संतान तुम्हें होगी। खैर, मैंने यह जो फल बनाया है, यदि इस फल को तुम्हारी पत्नी खाएगी तो बड़ी ही सुशील, समझदार, भगवत भक्त, सदाचार युक्त संतान तुम्हारी होगी। तो बड़े प्रसन्न होकर आत्मदेव खूब चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं और घर भागते हैं। घर जाकर अपनी पत्नी धुंधुली से कहते हैं, अरे धुंधुली, बाहर आओ, बाहर आओ, कहाँ हो? देखो, मैं एक ऐसा फल लाया हूँ जिसको खाने से हमें संतान होगी। अच्छा, अब धुंधुली तो उल्टा सोचने वाली थी। धुंधुली को जैसे ही वह फल मिला, उसने सोचा, अरे पता नहीं कौन साधु ने क्या जादू टोना करके इन्हें ये फल दे दिया, मैं खाऊंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। उल्टी सीधी बातें सोचने लगी। फिर सोचा, मान लो गर्भवती हो गई तो कितना कष्ट होगा। 9 महीने मुझे संतान को पेट में रखकर घूमना पड़ेगा, और तब मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, तब मैं यहाँ वहां जा भी नहीं पाऊंगी। फिर संतान उत्पन्न हो जाएगी तो उसमें लगे रहना पड़ेगा, मैं भोग कैसे भोगूंगी? यह सब धुंधुली सोचने लगी। आजकल भी लोग ऐसे ही विचारों के होते जा रहे हैं, लेकिन यह आसुरी प्रवृत्ति है, यह आसुरी बुद्धि है कि हम भोग करेंगे लेकिन कोई कष्ट नहीं लेंगे। गृहस्थ आश्रम की तो सफलता है कि भगवत भक्त पुत्र को जन्म दे सके, तभी गृहस्थ जीवन सफल है। गृहस्थ जीवन का फल क्या है? कि पुत्र हो अथवा पुत्री हो, और ऐसी संतान हो जो भगवान की भक्त हो, तब तो गृहस्थ जीवन सफल है, अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है। तो आत्मदेव ने वह फल दे दिया। धुंधुली ने अपने पति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस फल को ले जाकर गौ माता को डाल दिया। सोचा, देखते हैं ये संत वंत कहते हैं सही भी होता है कि नहीं, तो गौ माता को खिला देते, देखते हैं पुत्र होगा कि नहीं। गौ माता को डाल दिया और सोचा कि अब गौ माता को फल डाल दिया, पतिदेव पूछेंगे कि खाया कि नहीं खाया, तो कह दूंगी खा लिया। और जब खा लिया तो गर्भ होना चाहिए, तो अपने पेट में कपड़ा घुसाकर और ऐसा अभिनय करूंगी कि मैं गर्भवती हूँ। और अपनी बहन, अपनी छोटी बहन, थोड़े गरीब घर में ब्याही थी, उससे बात कर ली कि देखो तुम गर्भवती हो, तुम्हारा जब संतान होगी उसको मुझे दे देना, मैं 9 महीने गर्भवती होने का नाटक करूंगी और उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। बहन ने कहा ठीक है। बहन भी प्रसन्न, कहा धन मिल जाएगा, पुत्र तो और हो जाएंगे। अब यह धुंधुली 9 महीने तक गर्भवती होने का अभिनय करने लगी। 9 महीने बाद उस गाय को जो फल डाला था, उसके फलस्वरूप गाय को मनुष्य पुत्र हुआ। मनुष्य पुत्र क्यों हुआ? मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है गाय से? इसलिए हुआ क्योंकि संत ने जो फल दिया था वह तो मनुष्य के पुत्र के लिए ही था, और धुंधुली ने उसको गाय को डाल दिया, उससे मनुष्य आकार का पुत्र हुआ। लेकिन क्योंकि गाय के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए कान गौ के समान थे, इस कारण से ही उनका नाम रख दिया गया गौकर्ण। क्या नाम हुआ? गौकर्ण नाम रख दिया गया। अब क्योंकि यह तो संत के आशीर्वाद स्वरूप पुत्र हुआ था, तो बड़े ही सदाचारी, माता पिता के भक्त, कथा कीर्तन में खूब इनकी प्रवृत्ति थी, बड़े अच्छे आचरण के, बड़े सुंदर ये गौकर्ण महाराज हुए। दूसरी ओर धुंधुली की बहन का जो पुत्र हुआ, धुंधुली ने झूठ बोलकर उसको अपना पुत्र बताया। उसका नाम करण की जब बारी आई तो आत्मदेव ने कहा कि हम अपने बालक का नामकरण संस्कार करेंगे।
धुंधुली ने कहा ये क्या संस्कार विस्कार, ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, कोई संस्कार नहीं, मैं ही अपने बेटे का नाम रख दूंगी। और तब धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम अपने ही नाम पर धुंधकारी रख दिया। देखिए, नाम रखने का भी बहुत प्रभाव होता है। बालक बालिकाओं का नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। कोई भी ऊट पटांग उल्टा सीधा नाम नहीं रखना चाहिए। विधि पूर्वक संस्कार होना चाहिए। बहुत बड़ा कोई आयोजन न हो तो किसी संत के पास ले जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इस बालक का बालिका का नाम रख दीजिए, और तब उसी नाम से उनको पुकारना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम तो रख दिया बड़ा सुंदर, नाम तो रख दिया श्याम सुंदर, और फिर हम उसको बुला रहे हैं श्यामू श्यामू ऐसे करके, नाम बिगाड़ के। ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उस बच्चे का भी कल्याण नहीं है, माता पिता का भी कल्याण नहीं है। लेकिन धुंधुली ने क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। अब जैसा नाम वैसा काम। अब ये धुंधकारी जब बड़ा होने लगा तो बड़ा दुराचारी निकला। माता पिता को कष्ट देने वाला, दिन भर लड़ाई झगड़े करने वाला। साधु संत तपस्या करते तो उनकी आसन खींच के भाग जाता। गांव में जितने छोटे छोटे बालक थे उन्हें उठा उठा कर कुएं में फेंक देता। सभी प्रकार की उल्टे सीधे कामों में लगा रहा। जैसे जैसे बड़ा हुआ तब तो जितने प्रकार के पाप कर्म होते हैं उन सभी में प्रवृत्त हो गया। 4 प्रकार के सबसे बड़े पाप हैं। एक तो मांसाहार ग्रहण करना, शराब पीना, परस्त्री पर पुरुष संग करना, जुआ खेलना। ये 4 महान पाप हैं और इन पापों से सभी मनुष्य को बच के रहना चाहिए। लेकिन धुंधकारी ने इनमें से 1-2 पाप नहीं, चारों के चारों पाप प्रतिदिन किया करता था। बहुत दुराचारी था। दूसरी ओर इसके बड़े भाई के रूप में जो गोकर्ण थे वो उतने ही अच्छे थे। माता पिता इनकी हरकतों से त्रस्त हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन रोने बैठे और अपने पुत्र गोकर्ण से कहा कि गोकर्ण मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हारा छोटा भाई इतना तंग करता है, क्या होगा? मुझे तो भविष्य की चिंता सताती है। देखिए, यही आत्मदेव पहले रो रहे थे जब पुत्र नहीं था कि पुत्र हो जाए। अब पुत्र हो गया तो रो रहे हैं कि ऐसे पुत्र से तो पुत्र न होता तो भला था। सभी परिस्थिति में संसार में तो रोना पड़ता है। तब आत्मदेव ब्राह्मण को उनके पुत्र गोकर्ण थोड़े दूर घर से जंगल में ले जाते हैं और पुत्र अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। गोकर्ण महाराज ने कुछ श्लोकों में बहुत सुंदर वैराग्य का उपदेश दिया, जिसको सुनकर आत्मदेव को संसार से, घर गृहस्थी से वैराग्य हो गया और वे जाकर वन में भागवत का पाठ करते हैं। कई दिनों तक भागवत का पाठ किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वे तो भगवत धाम चले जाते हैं। यहाँ गोकर्ण महाराज देखते हैं कि घर की व्यवस्था ठीक नहीं है, ये धुंधकारी बड़ा दुराचारी है, तो वे भी निकल जाते हैं तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए। अब घर में कौन कौन रह गया? धुंधकारी और उनकी माता धुंधुली, ये घर में रह गए। अब धुंधकारी इतने पाप करता था, इतना तंग करता था कि धुंधुली ने एक दिन सोचा, ये भगवान कैसा पुत्र है, और पुत्र के कारण त्रस्त होकर घर में ही जो कुआं था उस कुआं में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। अब अकेला घर में बचा धुंधकारी अपनी जो पत्नी थी उसको तो घर से निकाल दिया और घर में 5-5 वेश्याओं को लाकर रख दिया और उनके साथ भोग करता। इस प्रकार से नशे में, मांस आदि में वो लगा रहता। कई पाप उसने कर रखे थे। एक दिन की बात है, यह जो धुंधकारी था वैसे तो जन्म से किस जाति का था? आत्मदेव का पुत्र था। तो कौन था? ब्राह्मण था। और ब्राह्मण का क्या कर्म होता है? पूजा पाठ करवाना, कथा कीर्तन, कर्म कांड इत्यादि, यही ब्राह्मण के कार्य होते हैं। लेकिन यह धुंधकारी इस लायक तो बचा नहीं था कि कोई धर्म कर्म के कार्य करता। लेकिन अब धन कहाँ से आए? कोई बिजनेस तो था नहीं, कोई व्यापार था नहीं और कुछ कर नहीं सकता। तो यह धुंधकारी चोरी करके धन लाता था, लूट मार करके, और तब उन वेश्याओं को देता था, क्योंकि वेश्याएं ऐसे तो रहेंगी नहीं, उन्हें तो धन चाहिए।
अब एक बार यह धुंधकारी राजा के महल से धन चुरा कर लाता है और बड़े प्रसन्न होकर वेश्याओं को बताता है कि देखो आज मैं कितना धन लेकर आया हूँ। जब वेश्याओं ने देखा कि अरे धन तो बहुत सारा लाया है लेकिन राजा के महल से चुरा कर लाया है, तो वेश्याओं ने सोचा अभी तो रात है, जैसे ही सुबह होगी राजा के सैनिक आ जाएंगे और वे सारा धन लेकर तो जाएंगे, साथ में इस धुंधकारी को भी लेकर जाएंगे, जेल में डाल देंगे और तब हमारा क्या होगा। तो वेश्याओं ने क्या किया, उस धन को बचाने के लिए उन्होंने रात ही रात में धुंधकारी को पांचों वेश्याओं ने मिलकर मार डाला और उसी घर में गड्ढा खोदकर धुंधकारी को गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और सारा धन अपने बटोर कर और वे जाने लगती हैं। जब आसपास गांव वाले पूछते हैं कि अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो, तो कहा हमारा पति विदेश कमाने गया है, हम लोग भी उसी के पास जा रही हैं, और ऐसा कहकर वे तो भाग जाती हैं। अब वे वेश्या तो चली गई लेकिन यहाँ धुंधकारी की हत्या कर दी गई और शास्त्रों में कहा जाता है कि जब इस प्रकार से मृत्यु होती है, आत्महत्या करने से या किसी और के द्वारा मार डालने से या विष पान करने से, एक्सीडेंट हो जाने से, किसी भी दुर्घटना से यदि मृत्यु होती है, विषैले जीव के काटने से, जैसे भी अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, ऐसी मृत्यु अच्छी नहीं मानी गई। क्या होता है, कहा कि जितना समय हमें इस शरीर में रहना था तो उस समय के पहले हमारी मृत्यु हो गई, तो अब क्या होगा, उस समय को तो पूरा करना पड़ेगा। तब एक प्रेत शरीर में हमें डाल दिया जाता है, प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है और उसको भोगना पड़ता है। और वो प्रेत भूत की जो योनि मिलती है वह साधारण नहीं होती, उसमें रहना बहुत कठिन है। प्यास लगती है लेकिन शरीर नहीं है, प्रेत का शरीर है, पानी पी नहीं सकते। भूख बहुत लगती है लेकिन खा नहीं सकते। नींद बहुत आती है लेकिन सो नहीं सकते। बहुत अनेक प्रकार की इच्छाएं परेशान करती हैं लेकिन उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते और वह प्रेत योनि बड़ी भयानक होती है। तो धुंधकारी मरकर बना प्रेत, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब जब प्रेत बना तो शरीर तो था नहीं। एक बार गांव वाले समाचार देते हैं गौकर्णी जी को कि आपका भाई मर गया है, वेश्याओं ने मार दिया। बाद में सबको पता चलता है तो गौकर्णी जी जाते हैं गया जी में, तर्पण करके आते हैं, दान आदि सब करते हैं और जब वापस घर आते हैं सब शुद्धि करवा दी, गंगा जली सब कुछ हो गया। अब उस घर में एक रात जब सो रहे होते हैं तो रात्रि के समय उन्हें अपना भाई धुंधकारी अलग अलग रूप बनाकर दिखता है। देखिए यह सब जो बात है भूत प्रेत की, यह झूठी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसा टीवी में दिखाते हैं, जैसा मीडिया में दिखाते हैं, वैसे भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन भूत प्रेत होते हैं। यह एक प्रकार की योनि है जिनका वर्णन शास्त्रों में है। लेकिन एक और बात है कि इनसे डरने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमसे भी नीच योनि के जीव हैं। इनसे डरने का विषय नहीं है। भैया बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो कर दीजिए। तो इनसे डरने का भी विषय नहीं है, क्योंकि वे तो ऐसी योनि में हैं कि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उस पर भी यदि हम भक्त हैं, यदि भगवान के नाम का जप करते हैं, यदि हमारे घर पूजा पाठ नियमित रूप से होती है, गरुड़ घंटी बजाई जाती है, शंखनाद होता है, तो ऐसे घरों में भूत प्रेत का कभी भी वास नहीं होता। लेकिन यह जो धुंधकारी है, गौकर्ण महाराज सो रहे थे रात्रि के समय और आता है, कभी सुअर का रूप बनाकर, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, अलग अलग रूपों में दिखता है। अब बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता। जैसे तैसे टूटी फूटी आवाज में बोलता है, भैया, हे गौकर्ण भैया मुझे बचा लो। जैसे ही बोलता है तो गौकर्ण जी देखते हैं यहाँ कौन है, कौन मुझे कह रहा है भैया बचा लो। इधर उधर देखते हैं, नहीं समझते। फिर अपने हाथ में जल लेते हैं और जैसे ही स्वस्ति वाचन करते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तब उस धुंधकारी को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह बोल पाए। और तब धुंधकारी बोलता है कि भैया देखो, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए,
भगवान ने बार बार अवसर दिया संतों को सुनने का, आपने कई बार समझाया, पिताजी ने समझाया, लेकिन तब मैंने माना नहीं। आखिरकार मेरी बहुत दुर्दशा हुई, मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हो गई। लेकिन भैया अब मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया, अब मुझे खूब प्रायश्चित है। अब आप ऐसा कुछ साधन करो कि इस प्रेत शरीर से मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध तर्पण गया जी में जाकर किया, और गया जी में तर्पण करने से तो मुक्ति मिल जाती है, फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? धुंधकारी कहता है कि गया जी में दान तर्पण आदि करने से छोटे मोटे पापी तरते होंगे, मेरे जैसा पापी जिसने इतने पाप किए हैं, गया जी में जाकर तर्पण करने से भी उसका उद्धार नहीं होता। आप ऐसा कोई श्रेष्ठ साधन कीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब ये गोकर्ण महाराज सभी संतों से, महर्षियों से पूछते हैं, कोई उपाय नहीं बतला पाता। तब गोकर्ण जी के पास इतनी शक्ति थी कि वे सूर्य लोक चले जाते हैं और सूर्य लोक में जाकर सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, आपने हनुमान जी को शिक्षा दीक्षा प्रदान की है, मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। और तब सूर्य भगवान गोकर्ण जी को भागवत की कथा सुनाते हैं। कई वाल्कल्य ऋषि उनके रथ पर बैठे हैं, उनके समक्ष वे गोकर्ण जी को कथा सुनाते हैं और कहा, इसी कथा को जाकर तुम अपने गांव में कथा का आयोजन करो और धुंधकारी का नाम लेकर उसको उद्देश्य करके कथा कहना, निश्चित रूप से धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, केवल कथा सुनने से उसका कल्याण होगा? कहा, हाँ, बस कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा। ठीक है। अब गोकर्ण जी कथा सुनकर आते हैं, ब्राह्मण थे ही, सूर्य देव से कथा सुनी थी, आके और स्वयं ही व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुनाते हैं। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। अब धुंधकारी के पास तो शरीर नहीं था, कहाँ बैठे? तो वहीं पर एक बांस का डंडा रखा हुआ था जिसमें 7 गठाने थी। उस बांस के डंडे में धुंधकारी जाकर बैठ गया। जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फूट गई, जोर से आवाज हुई, तब दूसरी गांठ में धुंधकारी चला गया। 7 दिन की कथा हुई, एक एक करके सारी गांठें फूट गईं और धुंधकारी फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। सबके देखते देखते चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ से भगवान विमान भेजते हैं, उस पर चढ़कर भगवत धाम को जाता है। बाकी जितने लोग बैठे थे कथा में, वो देखते तो हैं कि ये धुंधकारी गया। गोकर्ण जी से पूछते हैं कि गोकर्ण जी, क्या कारण है कि इस धुंधकारी प्रेत की मुक्ति हो गई और हम मनुष्यों की नहीं हुई? गोकर्ण जी ने कहा, देखिए, कथा तो सभी लोग सुन रहे थे, लेकिन धुंधकारी को पता था कि मेरे पास यह अंतिम अवसर है। मैंने अपना पूरा जीवन, मनुष्य जीवन तो व्यर्थ गवा दिया, कुछ नहीं किया। अब यदि इस मौके को भी मैंने नहीं हथियाया, इसको भी पालन नहीं किया, तो अब मेरे पास फिर और कोई उपाय नहीं है, फिर मेरा कल्याण नहीं होगा, इसी प्रेत शरीर में मुझे रहना पड़ेगा। इसलिए धुंधकारी ने तो पूरा चित्त लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर इस कथा को सुना, लेकिन बाकी लोगों ने इतने ध्यान से कथा नहीं सुनी। थोड़ा सोते, थोड़ा जगते, थोड़ी बातें करते, थोड़े संगीत का आनंद लेकर, और 7 दिन कथा हो गई। इस कारण से पुण्य तो सभी को मिला, लेकिन धुंधकारी जैसा मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए, कथा तभी फलीभूत होती है जब बहुत ध्यान से सुने और हृदय में उतार कर पालन करें। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? गोकर्ण जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम एक बार और इस कथा का आयोजन करेंगे। इस बार आप सभी लोग ध्यान से सुनना, फिर सबके लिए विमान आएगा और सभी लोग भगवान के धाम जाएंगे। कहा, ठीक है। अगले साल फिर कथा रखी गई और फिर जितने गांव वाले थे सबको पता था कि हमें बहुत ध्यान से इस कथा को श्रवण करना है। सब बैठ गए, 7 दिन पूरा चित्त लगाकर कथा सुनी और तब सभी के लिए वैकुंठ से विमान आया और गोकर्ण जी को लेने के लिए तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठकर आए और लेकर विमान से वैकुंठ चले गए। अब आप लोग बताइए कि यदि वृंदावन धाम में कथा हो रही है, आज तो पहले ही दिन है, सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे सुनना है, बाद में ये ना कहें कि बताया ही नहीं था कि इतने ध्यान से सुनना है। अब यदि भगवान ने कृपा करके विमान भेज दिया तो कौन कौन विमान पर बैठकर चले जाएंगे?